हमारे आसपास का शोर पहले से कहीं ज्यादा तेज महसूस होता है। हर जगह किसी न किसी पक्ष को चुनने और सीमाएं खींचने का दबाव है। फिर भी इस शोर के नीचे एक चाह बनी रहती है, शांति से जीने की, अपनापन महसूस करने की और जीवन में अर्थ खोजने की। तो हम क्या करें? पीछे हट जाए, विरोध करें, किसी एक पक्ष को चुने, या क्या कोई और रास्ता हो सकता है जो एक सरल सत्य से शुरू होता है कि कोई दूसरा है ही नहीं। एक का दर्द हम सब का दर्द है, एक की आशा हम सबकी है। हर जगह लोगों के समूह हम के दायरे को और व्यापक बना रहे हैं। आप यह नहीं जान सकते कि क्या करना है जब तक यह न जान लें कि आप किस कहानी का हिस्सा है। और बहाउल्लाह से हमें जो अंतर्दृष्टि मिलती है वह यह है कि हम मानवता के परिपक्व होने की कहानी का हिस्सा है। एक नई कहानी आकार ले रही है, शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ, एकजुट होकर। हमें एक दूसरे से ऐसे संबंध बनाने के नए तरीके खोजने होंगे जो हिंसा के चक्र को बढ़ावा न दें। हमें सामुदायिक भावना को मजबूत करना चाहिए। लोग यह सीख रहे हैं कि जीवन में अलग-थलग व्यक्तियों की तरह नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। जो अपने आसपास की समस्याओं के सामने असहाय हों, वे मिलकर काम कर रहे हैं। इतनी सारी भौतिक और भावनात्मक तबाही के बीच हमने कुछ प्रकाशित भी देखा है। इस संकट ने कई लोगों को व्यक्तिगतता की आदतों को त्यागने में सक्षम बनाया और हमारे वास्तविक आपसी समर्थन की क्षमता को उजागर किया। यह मान लेना आसान है कि आपदा स्वार्थ को बढ़ाती है। हमने इसका विपरीत देखा। हर जगह उदारता थी और इसने हमें बहुत आशा दी। जो चीज कठिन समय में दिखाई देती है, वही सेवा की भावना है जो रोजमर्रा के जीवन में जड़ें जमा रही है। साथ मिलकर सेवा करने की आदत। एक युवा जो सेवा करता है, सोचता है और अध्ययन करता है, वह वही भावना जीवन के हर क्षेत्र में ले जाता है। जो चीज युवाओं को जीवन के अन्य चरणों से अलग करती है, वह है उनका साहस, लचीलापन, ऊर्जा और सामाजिक परिवर्तन रचने की उनकी उत्सुकता। शिक्षा एक माध्यम है यह सीखने का कि कैसे अधिक उदार और कोमल बने। ये हमें ज्ञान, सहानुभूति और विश्वास के माध्यम से शांति के अभ्यासकर्ता बनने के लिए मदद करती है। जब आप सामंजस्य, सेवा, संबंध और मूल्यों को केंद्र में रखते हैं तो अचानक हमारी असली प्रकृति जीवंत हो उठती है। इन युवाओं के लिए उनके पेशे सेवा के क्षेत्र बन जाते हैं, जहां वे विज्ञान और धर्म को ज्ञान प्राप्त करने के दो सामंजस्यपूर्ण तरीके के रूप में अपनाते हैं। जब हम यह पहचानते हैं कि मानव केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है और स्वास्थ्य दोनों पहलुओं को प्रभावित करता है, तो हम अपने पेशे में चुनौतियों का सामना करने के नए तरीके देखना शुरू कर देते हैं। जब चुनौतियां सामने आती हैं, तो वे अब यह नहीं पूछते मैं इससे कैसे बच सकता हूँ, बल्कि पूछते हैं हम इसका साथ में सामना कैसे कर सकते हैं। समाज हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से आकार देता है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ जगहों पर यह संस्कृति बदलने लगी है। जब लोग सहयोग करते हैं तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। यह एक नई चेतना को दर्शाता है, एक ऐसी सामुदायिक भावना जो हर व्यक्ति के साथ यात्रा करती है। जितना अधिक हम बाहर की ओर रुख करते हैं और दूसरों के साथ काम करते हैं, उतना ही हमें हमारी साझा मानवता का अर्थ बेहतर समझ में आता है। परिवारों की भी पुनः कल्पना की जा रही है। उन्हें अकेले घरों के रूप में नहीं, बल्कि साथ साथ सेवा देने वाले सहयोगी नेटवर्क के रूप में देखा जा रहा है। वे मिलकर निर्णय लेते हैं और एक दूसरे का समान रूप से समर्थन करते हैं। ये आदतें घर के बाहर सेवा पर भी प्रभाव डालती हैं। यह पड़ोसियों के लिए बहुत प्रेरणादायक होता है जब वे देखते हैं कि पिता केवल पैसा लाकर
या साधन प्रदान करके ही नहीं, बल्कि स्वयं अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बच्चों को नैतिकता सिखाने में भी शामिल है। जब हमारे परिवार में एकता होती है तब हम एक समुदाय बना सकते हैं, और जब समुदाय में एकता और प्रेम होता है तभी उसकी रोशनी पूरे संसार में फैल सकती है। जो आकार लेता है वह केवल सहयोग से कहीं अधिक है। भेदभाव की सीमाएं मिटने लगी हैं और महत्वपूर्ण है बेहतर दुनिया बनाने की साझा चाह। जब हम पहचान की बात करते हैं तो हमारे मन में हमारी जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म या लिंग आता है, लेकिन जो हम समझना शुरू कर रहे हैं वह ये है कि हमारे पास एक स्वाभाविक रूप से महान पहचान है जो इन सीमाओं से परे है। आज के विभाजनों के मूल में पहचान का संकट है। बहाई शिक्षाएं एक और रास्ता प्रस्तुत करती हैं, एक आध्यात्मिक पहचान जो मानवता को एक परिवार के रूप में देखती है। एकता को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व की अवधारणा को एक पवित्र उत्तरदायित्व और विनम्र सेवा के कार्य के रूप में फिर से परिभाषित किया जा रहा है। हम अक्सर प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा को आवश्यक मानते हैं, लेकिन क्या ये हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों को भी अपने साथ उन्नति करने में मदद करें? यह मंच हमारे लिए है ताकि हम अपने गांवों के आध्यात्मिक और भौतिक विकास पर गहन रूप से विचार कर सकें और चर्चा कर सकें। जहाँ भी लोग सीखने, निर्णय लेने और निर्माण करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वे स्वयं को प्रगति की एक साझा कहानी के नायक के रूप में पाते हैं। स्त्री पुरुष की समानता और न्याय के प्रति बहाई समुदाय की प्रतिबद्धता इस विश्वास में निहित है कि सभी मानव एक सदैव प्रगतिशील सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए सृजित किए गए हैं, और यह कि स्त्री पुरुष की समानता शांति के लिए एक पूर्णपेक्षा है। कई महिलाएं मदद करने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उन्होंने कहा कि वे गांव में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगी। इस परियोजना ने कई लोगों को जमीन से पुनः जुड़ने और खेती की खुशी को फिर से खोजने के लिए प्रेरित किया है। Rend our souls joyous and happy through thy glad tidings, O Lord. ये शांति के आश्रय हैं, एक नए जीवन के पैटर्न की झलकियां जो लोग सहयोग के माध्यम से सीख रहे हैं। राष्ट्रीय बहाई उपासना मंदिर समुदाय के लिए आशा का प्रकाश स्तंभ बनेगा, जो सभी को इकट्ठा होने, प्रार्थना करने और एकता में जीवन जीने के लिए आमंत्रित करेगा। कला महोत्सवों ने लोगों के विश्वास को मजबूत किया है कि मित्रों और अनजान व्यक्तियों दोनों में उदारता पाई जाती है। कला में लोगों के बीच संबंध बनाने की बड़ी शक्ति होती है और उपासना मंदिर का वातावरण आपको आशा से भर देता है। इन आश्रय स्थलों का निर्माण कई पीढ़ियों के अथक प्रयासों का परिणाम होगा। कई पीढ़ियों का यह साझा प्रयास बहाई धर्म के जन्म स्थान में सबसे प्रभावशाली रूप में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया 150 वर्षों से चल रही है। पूरी तस्वीर के उभरने के बाद ही हम पीछे मुड़कर कह सकते हैं कि वे इन समुदायों का निर्माण कर रहे थे। वे उस वातावरण का निर्माण कर रहे थे जिसमें महिलाएं अधिक प्रभावशाली हो सकती, जिसमें बच्चों की शिक्षा समुदाय का केंद्र और मुख्य चिंता थी, और जिसमें सहयोग और परामर्श आधारित निर्णय लेना केंद्रीय भूमिका निभाता था। इन पैटर्नों को पोषित करने के लिए केवल योजनाएं या कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं। यह हृदय से शुरू होता है। हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ, ऐसा महसूस होता है जैसे शांति, खुशी और प्रेम को फिर से महसूस कर रही हूँ।
जब हम दूसरों को देखकर किसी को अजनबी न समझें, जब हमारे हृदय में मार्ग में आने वाले सभी के प्रति करुणा जागृत होती है, कुछ बदल जाता है। अगर आनंद है तो आशा भी है। आशा आपको आनंद खोजने में मदद करती है। यही इस जगह की सुंदरता है। लोगों को शांति के लिए एकत्रित करने के लिए विविध लोगों का एक साथ आना। हमारे बीच की दूरियां मिट जाती हैं और उसी स्तर पर जहां कभी भेदभाव खड़ा था, हम हाथ में हाथ डालकर चलना सीखते हैं। अब्दुल बहा का जीवन मित्र और अजनबी के बीच कोई भेदभाव नहीं देखता था। अब जैसे ही उनकी समाधि का कार्य आगे बढ़ रहा है, यह एक सौम्य निमंत्रण के रूप में खड़ा है, जो अपनापन और साझा उद्देश्य को पोषित करने की ओर मार्गदर्शन करता है। यहाँ यहूदी, अरबी मुस्लिम, अरबी ईसाई और द्रूज सभी एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं और सौहार्दपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा वातावरण निर्मित किया है जो न केवल उनके आपसी संबंधों को सशक्त बनाता है, बल्कि एक साझा और एकीकृत दृष्टि को भी जन्म देता है। और वही दृष्टि स्वयं पवित्र समाधि में प्रतिफलित होती है। मानवता की कहानी पतन की नहीं, बल्कि जागृति और परिपक्वता की है। सेवा के प्रत्येक कार्य और समझ की प्रत्येक अभिव्यक्ति के माध्यम से मानव जाति की एकता और अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट होती जाती है। शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ, एकजुट होकर।